अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे सब। आज हम अपने मैथ के जो जर्नी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब वन बाय वन हम आपको मैथ के जितने भी लेक्चर्स होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे, जितने भी सिलेबस होगा वो हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन मेथड को हम सॉल्व करते हुए जाएंगे। और इंशाल्लाह आपको मुझे उम्मीद है कि आपको फुल टाइम समझ आएगी। मेरी कोशिश होगी आपको आसान से आसान वे में समझाऊं क्वेश्चंस को। जितनी आसानी से मैं समझा पाऊंगा तो मुझे यही तसल्ली होगी कि आपको किसी तरीके से लेक्चर अच्छे से डिलीवर हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लेक्चर, हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशो से। रेशो होती क्या है बेसिकली, तो हम ये पढ़ेंगे। रेशो की फिर फर्दर एक टाइप होती कॉन्टिन्यूड रेशो, वो हम पढ़ेंगे। और इसी से रिलेटेड फिर पास पेपर्स में जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड वो भी हम पढ़ेंगे कि पास पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस मेथड से रिलेटेड, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारा आज का जो लेक्चर है वो रेशो से स्टार्ट होता है। रेशो होती क्या है बेसिकली? ए रेशो इज जस्ट ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। जब भी आप दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, दो चीज़ों के दरमियान, जैसा कि आप एक क्लास में जाते हैं, क्लास में देखते हैं कि कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स बैठी हैं, तो आप कहते हैं कि द रेशो बॉयज़ टू गर्ल्स, मतलब दो चीज़ों के दरमियान जब आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन को कहते हैं रेशो। फॉर इंस्टांस, someone can look a group of people and refer to the ratio of men to women in the group. Suppose there are 35 people, 15 of whom are men, then the ratio of men to women is 15 to 20. 15 to 20 मतलब क्या कि रेशो हमने ये पढ़ा कि दो चीज़ों के दरमियान आप कंपैरिजन कर रहे होते हो। ठीक है, जिस तरह कि यहाँ पर बताया कि टोटल 35 लोग हैं, जिसमें से 15 जो है वो आपके पास क्या है, मैन है, 20 वुमेन है, टोटल 35। तो रेशो क्या बनी इनकी, 15 to 20 रेशो। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि रेशो को आप दो या तीन तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको किस तरीके से कर सकते हैं आप उसे देखो, रेशो को आप 3:1 भी लिख सकते हैं, 3:1 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3:1 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3/1 इस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। रेशो को हम तीन तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं रेशो को। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको कहूँ, एक और सिंपल सी एक मिसाल दूँ कि, या फिर उसी को ही मैं रिपीट कर दूँ कि एक क्लास में टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 15 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं। ठीक है, 20 गर्ल्स हैं, तो हमारी बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो क्या होगी, बॉयज़ टू गर्ल्स हमारी रेशो क्या होगी। देखो, बॉयज़ कितने थे 15, गर्ल्स कितने हैं 20, तो हमारे पास बॉयज़ टू गर्ल रेशो होगी 15 to 20। टोटल कितने थे हमारे पास 35। तो रेशो को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है कि दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं, बॉयज़ टू गर्ल्स, गीस टू डक, चिकन टू डक, ठीक है, हॉर्स टू काउ। इस तरीके से ना आप उसको कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो चीज़ों का आपस में, तो वो हम रेशियो में लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे इससे रिलेटेड तो आपको फिर सही करके समझ आएगी। और कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ मैं खुद सॉल्व करूँगा, कुछ आपके ज़िम्मे असाइनमेंट्स होंगी वो आप खुद सॉल्व करेंगे। पास पेपर्स भी हम इससे रिलेटेड देखेंगे, और जहाँ से समझ आपको नहीं आई आप कमेंट में हमें ज़रूर मेंशन करना कि सर यहाँ से मुझे समझ नहीं आई। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 देखें आप। इन ए सर्टेन क्लास द रेशो ऑफ पासिंग ग्रेड्स टू फेलिंग ग्रेड्स इज 7 to 5। हाउ मैनी ऑफ द 36 स्टूडेंट्स फेल्ड द ग्रुप। अब देखो, पासिंग रेशो क्या है आपके पास, सर्टेन क्लास द रेशो ऑफ पासिंग ग्रेड्स टू फेलिंग ग्रेड्स। पासिंग ग्रेड्स टू फेलिंग ग्रेड्स मीन ये है कि हर बार देखो, पासिंग ग्रेड्स 7 to 5, 7 लोग पास हो रहे हैं और 5 लोग क्या हो रहे हैं फेल, ये इनकी क्या आ रही है रेशो है 7 to 5।
अब हम कैसे कैलकुलेट इसे करेंगे, आप इन दोनों को ऐड करो तो क्या बन गया 12, 7 प्लस दोनों रेशो को आप ऐड कर लो, वो क्या हो गया 12। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये है कि हर 12 बच्चे में से 7 जो उनसे हैं वो पास कर रहे हैं, 5 वो हैं जो कि फेल कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 7 7 वो हैं आदमी जो कि क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, और 5 वो हैं जो कि फेल कर रहे हैं हर 12 में से। अब हमारे पास टोटल कितने हैं 36, टोटल कितने हैं 36। अब आप कैसे चेक करेंगे कि पूरी क्लास में से कितने बच्चों ने पास किया और कितने ने फेल किया। देखो हमने टोटल रेशियो ऐड करी थी तो कितने आई थी 12। अब हम चेक करना चाहते हैं कि पासिंग वाले कितने हैं। देखो हर 12 में से 7 लोग पास कर रहे हैं, और जो क्लास की जो आपकी स्ट्रेंथ है, क्लास की जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है वो है 36। देखो हर 12 में से 7 बच्चे वो हैं जो कि पास कर रहे हैं, और टोटल कितने क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है 36। 12 1s आर 12 3s आर 36, 7 3s आर 21। तो 21 वो स्टूडेंट्स हैं जो कि पास हो रहे हैं क्लास में। अब फेलिंग का भी ऐसे निकालेंगे। फेलिंग का आप कैसे निकालेंगे, देखो हर 12 में से 5 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं, और टोटल कितने हैं 36। 12 1s आर 12 3s आर 5 3s आर 15। मीन ये कि 15 बच्चे वो हैं जो कि फेल हो रहे हैं 36 में से, और 21 वो स्टूडेंट्स हैं जो कि पास हो रहे हैं 36 में से। तो ये था रेशियो की हमने एक मिसाल पढ़ी, एक एग्जांपल पढ़ी, और इसके बाद एक दो और एग्जांपल्स भी पढ़ते हैं ताकि आपको सही से समझ आए। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें इसकी कि इन ए पार्क द रेशियो ऑफ डक टू गीज। देखो कंपैरिजन हो रहा है डक टू गीज, डक टू गीज क्या है आपके पास वो रेशियो 16 to 9, 16 to 9। डक टू गीज जो रेशियो है 16 to 9। हाउ मैनी ऑफ द 300 बर्ड्स आर गीज। कहते कि 300 में से कितने बर्ड्स हैं जो कि गीज हैं, कितने हैं वो टोटल। अब देखो हमें उसने जस्ट एक रेशियो बता दी है कि 16 to 9। 16 जो है आपके पास वो डक है, और 9 जो सा है वो आपके पास गीज है। अब इन दोनों रेशियो को आप ऐड कर लो, डक प्लस गीज 16 प्लस 9 25। इसका मतलब क्या है कि हर 25 में से 16 जो है वो डक हैं, और 9 जो सी है वो क्या है, गीज हैं। हर 25 में से 16 जो है वो डक है और 9 गीज हैं। तो हमने 300 में से चेक करना है कि गीज कितनी है टोटल, हमने गीज फाइंड करनी है। देखो हर 25 में से 9 गीज हैं, और टोटल गीज आपके पास कितनी है 300। 25 1s आर 25 1s आर, यहाँ से 5 रिमेन, 5 इसके साथ आप ऐड करें तो 50, 5 2s आर 25 2s आर 50, तो 12 9s आर 108। तो 108 आपके पास 300 में से क्या है, बेसिकली वो हमारे पास है गीज। तो गीज आपके पास कितनी होगी 108। ये तो हमें जस्ट हमसे यहाँ पर जो डिमांड की उसने गीज की। फर्ज कर लो कि वो हमें कहता कि आप डक भी फाइंड करें, तो डक कैसे फाइंड करते हैं। देखो टोटल हर 25 में से 16 है डक। कितने डक हैं आपके पास 16। हर 25 में से 16 है डक, और टोटल बर्ड्स कितने हैं 300। 25 12 और 300, 12 को 16 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डक आ जाएगा। देखो 16 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 आर 12, 1 2 1s आर 2 एंड 1 3, 1 6 आर 1 1, 2
192 आपके पास क्या होगी डक। घीस कितनी थी 108। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहें तो 192 और 108 जो इसका आंसर आया था घीस का, उन दोनों को ऐड करें, क्या दोबारा टोटल 300 बर्ड्स बनते हैं? तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी रेशो की। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, जस्ट ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने जस्ट इसे चेंज करना है। 240 माइल्स टू 8 गैलन्स। जस्ट आपने क्या करना है, 240 को डिवाइड करना है 8 पर, तो आ जाएगा 30। इसका आंसर आ जाएगा 30 माइल्स पर गैलन, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल ये। अच्छा, एक और बात आप याद रखें ना कि रेशो में आपको यूनिट का ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, देखो मीटर से किलोमीटर में जब आप जा रहे हैं या किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो यूनिट सेम होना चाहिए। 1 किलोमीटर से जब आप मीटर में जाएंगे तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड के यूनिट जो कंपैरिजन कर रहे हो वो दोनों सेम होना चाहिए। फर्ज करो एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 km रेशो 850 मीटर, तो आप क्या करेंगे, किलोमीटर को ख़त्म करके मीटर में लेके आएंगे इसे। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, रेशो 850, तो 2000 इंटू 850। फिर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2000 को डिवाइड करते हैं 850 पर, ये 0 से 0 कैंसिल, फर्दर फिर आप इसे कैंसिल करें, व्हाट्सएवर जो भी आंसर आता है तो वो होगा आपका आंसर। मेरा बताने का मकसद ये है यहाँ पर कि आपको यूनिट सेम रखने पड़ेंगे। किलोमीटर से मीटर में तो दोनों यूनिट सेम, सेंटीमीटर से मीटर में तो कोशिश करें दोनों को सेंटीमीटर में कर लें या दोनों को मीटर में कर लें। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का आपको पता होना चाहिए। तो ये एग्जांपल्स थी। और इसके बाद देखो कुछ मैंने क्वेश्चंस भी आपके लिए नोट किए थे, आपके लिए बनाए हैं, तो 1-2 उसमें से आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। और बाकी कोशिश करना कि आप खुद करना, जहाँ से आपको कोई मसला है तो आप कमेंट में हमें बताएं, ठीक है? तो हम आपकी इंशाल्लाह क्वेरीज का आंसर देंगे। ये देखिए क्वेश्चन एग्जांपल देखें एक और, ये इसकी एक्सरसाइज। अली गेट्स 1/4 ऑफ हिज पे एज ए हाउस रेंट अलाउंस। अली गेट्स 1/4 ऑफ हिज पे एज ए क्या है, हाउस रेंट अलाउंस। इफ ही गेट्स 48,000 एज ए पे, व्हाट इज हिज अलाउंस? तो उसका अलाउंस क्या है आपके पास? देखो हमें पता है कि अली की टोटल जो पे है वो 48,000 है। कितनी है? 48,000 अली की पे। उसमें से 1/4 वो क्या ले रहा है? अलाउंस। जस्ट हमने फाइंड करना है, देखो टोटल पे है 48,000, हमने उसका अलाउंस फाइंड करना है। तो तनख्वाह है उसकी 48,000, तो हम फाइंड करेंगे 1/4 ऑफ 48,000, 1/4 क्रॉस 48,000। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 0 0 एंड 0। तो जो उसका अलाउंस है वो कितना है? 12,000 उसका है अलाउंस। अली का अलाउंस कितना है? 12,000 अलाउंस है। और उसकी पे है, तो वो पे आप अगर फाइंड करना, वैसे हमसे पूछा तो नहीं है यहाँ पर, जस्ट हमसे अलाउंस पूछा है, तो तकरीबन इसकी जो पे 12,000 अलाउंस हो गया, बाकी जो इसके अंदर से बचेगी वो उसकी पे होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। मैथ में कहीं भी जब क्वेश्चन में ऑफ मेंशन हो तो उसका मतलब होता है आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? इसी तरह जहाँ पर बाय मेंशन हो उसका मतलब आपने ऐड करना है। इसी तरीके से आपके पास जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि इज़, एम, आर, वाज, वर, और जितने भी मॉडल वर्ब्स वुड, शुड, कुड, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं ये आए, इनका मतलब होता है इक्वल टू।
इक्वल, देखो ऑफ मीन आपने मल्टीप्लाई करना, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, बाय जहाँ आएगा उसका मतलब आपने डिवाइड करना है। बाकी जितने भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब प्लस मॉडल वर्ब्स आ जाएं तो उनका मतलब है, उनका मीन है कि इक्वल टू। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास आ जाए क्वेश्चन में 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, थ्राइस, ट्वाइस, तो उसका मतलब भी आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है आपने उसमें भी। जैसे कि आ जाए ना क्वेश्चन में 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, इनका मतलब क्या होता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेसिक्स हैं, कुछ इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जाने से पहले इस क्वेश्चन में आपको कोई मसला हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यासिर गेट्स 1/8 of his pay as a medical allowance. If he gets 34,000 as a pay, what is his allowance? हमें फिर पे बताई गई है, अलाउंस नहीं बताया गया। तो क्या हमने 1/8 ऑफ जो उसकी पे है वो फाइंड करना, तो वो उसका अलाउंस आ जाएगा। पे में से आप इस पे में से क्या करें, 1/8 पार्ट निकाल दें इसका। 1/8 कैसे फाइंड करते हैं हम, 1/8 शेयर ऑफ 34,000, ये टोटल पे थी ना, पे का 1/8 निकालें, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, तो इसको करें इसके साथ डिवाइड, 8 1s are 8 4s are 32, और इसको फर्दर आप डिवाइड करें, इसको 8 4s are 32 और फिर फर्दर इसको आप डिवाइड करें, तो आपके लिए सिंपल मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। ये देखो 8 का टेबल अप्लाई करें ज़रा, 32 2 0 8 2s are 16 4 0 नीचे आ गया, 8 5s are 40 और ये 0 आप ट्रांसफ़र कर दें ऊपर, तो अलाउंस कितना आ गया, 4250 रुपीज़। इसका क्या था, अलाउंस था यासिर का। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, ये मेडिकल अलाउंस आ गया। ये यासिर का मेडिकल अलाउंस हमने फाइंड कर लिया। तो इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सदफ गेट्स